नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं मलिहाबाद में ग्राम सभा गोंदा मुअज्जम नगर में। तो हम यहाँ के विकास कार्यों का जायजा लेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से कार्य हुए हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाएंगे आगे। हमारे साथ गोंदा मुअज्जम नगर के प्रधान सुशील कुमार जी हैं और हमने यहाँ की पंचायत के बारे में जायजा लिया और अब हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के कार्यों के बारे में। तो प्रधान जी बताएं, हमने सुना है कि इस पंचवर्षीय में बहुत अच्छे कार्य हुए आपकी पंचायत में और अमृत सरोवर वगैरह आपने बनवाया, आरआरसी सेंटर वगैरह करवाया। तो क्या दिक्कतें, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा या सब कुछ बड़ी आसानी से हो गया? कुछ आप बताएं। नहीं, आसानी से नहीं हुआ है जी। सामना तो कठिनाई का करना पड़ता है और उस हिसाब से उन्होंने काम बहुत करा दिया है ना। काम हमने बहुत कराया है और नाली भी बनवाई है और सीसी भी बनवाई है, इंटरलॉकिंग भी करवाई है और जो है इसको क्या कहते हैं, पंचायत भवन की मरम्मत करवाई है, इंटरलॉकिंग उसमें लगवाई है। प्रधान जी, आपने कुछ सड़कों का भी काफ़ी अच्छा निर्माण कराया है। हमने सुना है कि इंटरलॉकिंग का कुछ पुराने रास्ते जो बहुत जर्जर पड़े थे उनका भी आपने कार्य करवा लिया है। वो भी बनवाए हैं और नई नाली भी बनवाई है, रिपेयरिंग भी कराई है, इंटरलॉकिंग भी हुई है, आरसीसी भी हुई है और दिव्यांग शौचालय भी बनवाया है। प्रधान जी, आपके यहाँ 6 सरकारी स्कूल पंचायत में सुने जाते हैं। हाँ। तो आप क्या 6 के 6 स्कूल, हमने सुना था कि कोई एक आध स्कूल शायद जर्जर हो गया था, गिर गया था, अभी तक कार्य नहीं शुरू हुआ था स्कूल, तो उसकी नीलामी भी हो गई है। वो 2 साल पूर्व में नीलामी हो चुकी है उसकी, उसका पैसा भी जमा हो गया था खाते में और उसके जो है नया पैसा सेक्शन नहीं हुआ आज तक, 2 साल हो गए। तो कैसे वहाँ पे पढ़ाई हो रही है, कैसे कक्ष में काम हो रहा है? लॉन कमरा बना है पहले का, वही 2010 का, उसी में बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। तो क्या सारे बच्चे उसमें आ जा रहे हैं? सब हो जा रहे हैं? बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं। तो कोई दिक्कत तो जाहिर सी बात है, परेशानी तो होती ही होगी। अब थोड़ी बहुत तो परेशानी होती ही है, मतलब और भी शौचालय सब बना हुआ है, अलग से शौचालय है। बाकी स्कूलों में बाउंड्री वगैरह भी हमने देखा कि हो चुकी है, दिव्यांग शौचालय भी हो गए हैं। बाउंड्री सारे स्कूल की बाउंड्री हैं, सब शौचालय सब बने हैं सारे स्कूलों में। प्रधान जी, आपके यहाँ बारात घर एक बना हुआ है, उसकी कंडीशन भी ठीक ठाक है? इसमें कुछ मरम्मत वगैरह करवाया, काम करवाया? बारात घर बना है, बहुत पहले का बना हुआ है, उसमें हमने मरम्मत करवाया है, सब जर्जर हो चुका था और उसके जो है लॉन में इंटरलॉकिंग करवाई है, पूरा डेंटिंग पेंटिंग हुआ है। आंगनबाड़ी के भी काम कराए गए हैं? कुछ आंगनबाड़ी भी काम कराए गए हैं। पंचायत घर आपके यहाँ पुराना वाला जर्जर था, तो क्या उसकी कुछ मरम्मत वाला काम वगैरह हुआ है उसमें? पंचायत घर का हुआ तो है। अच्छा, तो इसमें सारे जो भी हैं अब सब व्यवस्थाएं सब, ऑफिस है। हाँ, पंचायत सहायक वगैरह का और आप लोगों का सबका बैठने का है जी, और जनता भी वहाँ जाती है काम कराने के लिए। तो प्रधान जी, इस आधे कार्यकाल बीत जाने के बाद अब आने वाले बचे कार्यकाल में आप किस तरह से क्या सोच रहे हैं और मतलब क्या कार्य वगैरह कराए जाएं? कार्य तो हम बहुत कुछ सोच रहे हैं कराने के लिए, मगर उस हिसाब से फंड नहीं आ पा रहा है हम लोगों का, कि उस हिसाब से फंड नहीं आ पा रहा है। काम तो बहुत हैं पंचायत में कराने के लिए और जिस हिसाब से फंड आ रहा है उस हिसाब से काम हो रहा है। जैसे जिस तरह के भी इस तरह की अगर कोई दिक्कत अगर आप लोगों को आ रही है तो उसके लिए आप लोगों ने कहीं कोई अपनी मांग, कोई शासन के स्तर कहीं कोई रखी है? हाँ, ब्लॉक में जाके मीटिंग होती है, वहाँ अध्यक्ष जी बैठते हैं, अंजू सिंह, वहाँ बैठ के प्रधान लोगों की मीटिंग होती है। भत्ता बढ़ाने के लिए, जैसे वेतन है, इसका भत्ता अलग आना चाहिए, मानदेय है, मतलब शौचालय केयर टेकर प्रधान का है, पंचायत सहायक का है, इसका फंड अलग आना चाहिए, इसकी मांग हुई है। प्रधान जी, इस 2.5 साल के कार्यकाल में जो भी हमने देखा आपकी पंचायत में पाया और जहाँ की जनता ने जो भी बताया, तो काफ़ी कुछ तो कार्य हुए हैं। कुछ आवास वगैरह की क्या है दिक्कतें और आप क्या चाहते हैं कि बचे हुए आपके जो 2.5 साल का कार्यकाल है उसमें क्या किस तरीके की आपकी आगे की योजनाएं हैं और क्या मांग है? आवास तो आए हैं, आवास बन चुके हैं और नए आवास आने हैं और हम ये चाह रहे हैं कि मान लो जिस हिसाब से फंड बढ़ के आए उस हिसाब से आरसीसी है, नाली है, इंटरलॉकिंग है और अच्छा विकास हो, हम यही सोच रहे हैं।
क्या कार्य योजना के हिसाब से सारी चीज़ें जो भी हैं पड़ती हैं और उस तरह से कार्य वगैरह हो पाते हैं? अब कार्य योजना तो ज़्यादा चीज़ें पड़ती हैं, उस हिसाब से फंड नहीं आता, जिस हिसाब से फंड आता है उस हिसाब से पैसा लगाया जाता है। आपने देखा ये हमारे साथ प्रधान थे सुशील कुमार जी, और इन्होंने अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी, अपने कार्यों के बारे में बताया और अपने जो भी आने वाली योजनाओं के बारे में। और इनका सही कहना है कि अगर सरकार इसी तरीके से साथ देती रहे और समय पर फंड देती रहे तो विकास कार्य जिस तरीके से, जिस तेज़ी से और जितनी ऊर्जा और जोश से इन्होंने कराए हैं वो कार्य उसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद है कि सरकार इनकी बात पे ध्यान देगी। और अब हम आपको यहाँ से आगे लेकर के चलते हैं, आइए अगली पंचायत की ओर। और आप हमारे साथ इसी तरह बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आइए आपको हम अगली स्टोरी की ओर लेकर के चलते हैं।